आरब इस वक्त अपने इटली वाले मैंसन के सामने खड़ा था। वही जगह जो इस समय उसके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित थी। होटल में रुकना रिक्सी था, इसलिए कार्तिक ने यहीं आने की सलाह दी थी। लेकिन सुरक्षित होना हमेशा सुकून देना नहीं होता। इस मैंसन से आरब की सबसे भयानक यादें जुड़ी थी। यही उसी फ्लोर पर, उसी कमरे में उसने अपनी पत्नी को खून में लथपथ लगभग मरते हुए देखा था। वो मंजर जैसे आज भी दीवारों पर ताजा लिखा हो। गेट पर आकर उसके कदम रुक गए। सांस तेज हो रही थी। उसने धीमे से खुद से कहा कि वो यहाँ नहीं रह सकता, वो अंदर नहीं जाएगा। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। खून से भीगी कलाई, बेहोश चेहरा, उसकी अपनी टूटी हुई चीख। उसे लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक रही हो। पास खड़ी रूही ने उसकी खामोशी महसूस की और उसे करीब आकर पूछा कि क्या वो ठीक है। आरब ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो फिर उसी अतीत में खड़ा है। लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद को संभाला और मन ही मन खुद पर कड़ा हुआ कि वो कमजोर नहीं पड़ सकता। उसकी पत्नी जिंदा उसके साथ, उसके पास खड़ी, उसे खुद को संभालना होगा। उसने गहरी सांस ली, गेट की तरफ देखा और फिर रूही को देखा जो इस अंदरूनी तूफान से, अनजान उस भरोसे से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था, और यही विश्वास आरब की ताकत बन गया। उसने धीरे से गेट खोला। लोहे की आवाज जैसे अतीत की चीख बनकर गूंजी। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसने रूही का हाथ थामा और डर के बावजूद अंदर कदम रख दिया। शायद इस बार यही मेंशन उसकी सबसे बुरी याद को उसकी सबसे बड़ी हिम्मत में बदलने वाला था। आरब मेंशन के बड़े हॉल में खड़ा सभी स्टाफ को उनके कमरे और उन काम समझा रहा था। कमरे कम थे और लोग ज्यादा, इसलिए सबको दो दो के पेयर में रूम शेयर करने थे। निर्देश मिलते ही सभी अपना सामान लेकर ऊपर चले गए। थोड़ी ही देर में हॉल खाली हो गया, लेकिन रूही अब भी वहीं खड़ी थी। आरब ने उसे देखा जैसे पहले से जानता हो कि वो इंतजार कर रही है। कुछ कहना है? उसने सीधा पूछा। रूही ने हल्का सा होंठ भींचे। मेरा कमरा कौन सा है? अगर ठीक लगे तो मैं गेस्ट विंग में रह लूंगी। आरब की नजरें कुछ पल उसके चेहरे पर ठहरी रहीं। गेस्ट विंग में क्यों? बस आसान रहेगा, रूही ने धीरे से कहा। आरब बिना जवाब दिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। ऊपर चलो, उसने बस इतना कहा। रूही उसके पीछे चल दी। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसने हिम्मत जुटाई। आरब, एक ही कमरे में रहना जरूरी है क्या? आरब अचानक रुक गया। रूही उसके बिल्कुल पीछे थी और संभलने से पहले उससे टकरा गई। उसका हाथ अनायास ही आरब की बाहें पर टिक गया ताकि वो गिर न जाए। दोनों एक पल के लिए बेहद करीब खड़े थे। रूही की सांसें हल्की सी तेज हो गईं। आरब ने उसकी तरफ देखा, ना गुस्सा ना मजाक, बस एक गहरी ठहरी हुई नजर। जरूरी है, उसने धीमे स्वर में कहा। रूही ने खुद को संभालते हुए पूछा, क्यों? आरब ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें हर बार खुद से दूर जाते हुए नहीं देखना चाहता। कमरे में रहना मजबूरी नहीं, मौका है। मौका? रूही की आवाज धीमी थी। हाँ, आरब ने कहा, साथ रहकर भी हम अपनी अपनी जगह रख सकते हैं। अगर तुम्हें असहज लगे तो अलग साइड होगी, अलग स्पेस, लेकिन भागकर बात खत्म नहीं होगी। रूही कुछ पल चुप रही। उसके हाथ अब भी हल्के से आरब की बाहें को छू रहे थे। उसे एहसास हुआ तो उसने धीरे से हाथ पीछे कर लिए। अब उसकी नजर अब भी आरब पर थी। मुझे भरोसा करना सीखना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आरब ने एक कदम पीछे हटकर उसे जगह दी। और मुझे इंतजार करना। उनके बीच हल्की सी खामोशी थी, लेकिन इस बार वो असहज नहीं थी। रूही ने धीमे से सिर हिलाया और दोनों साथ में ऊपर की ओर बढ़ गए। शायद ये सिर्फ एक कमरे की बात नहीं थी, ये उस दूरी को कम करने की शुरुआत थी जो दोनों के बीच अनकही रह गई थी। आरब की बेधड़क और सीधी बातों ने रूही को हल्का सा इरिटेट कर दिया। उसने नाराज नजरों से उसे देखते हुए कहा, आरब, तुम्हें जरा भी संकोच नहीं होता? इतनी बेशर्मी से कैसे बोल लेते हो? आरब उसके करीब आया, मगर उसके चेहरे पर कोई हल्कापन नहीं था, बस वही ठहरी हुई शरारत। बेशर्मी? उसने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारे सामने सच बोलना बेशर्मी है तो शायद हूं। रूही उसकी आंखों की सीधी टक्कर सह नहीं पाई। तुम हद पार कर रहे हो, उसने मुड़ते हुए कहा। आरब हल्का सा मुस्कुराया। हद वहीं तक होती है जहां तुम रोक दो। उसकी बात सुनकर रूही का दिल और तेज धड़कने लगा। उसे लगा अगर वो एक पल और यहीं खड़ी रही तो अपनी झेप छुपा नहीं पाएगी। उसने तुरंत दूसरी दिशा में कदम रगड़ा दिए। मुझे इन बातों में नहीं पड़ना, वह तेजी से चलती हुई बोली। आरब ने पीछे से आवाज दी, रुको। उसकी आवाज इस बार छेड़ने वाली नहीं, साफ और सदी हुई थी।
तुम्हारा कमरा मेरे कमरे से ठीक सामने है। जाओ फ्रेश हो जाओ, डिनर का टाइम हो गया है। रूही के कदम वही थम गए। वह पलटी और वापस उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आरव ने कुछ सेकंड उसे बिना पलक झपकाए देखा। मैंने कहा था साथ रहेंगे, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। लेकिन साथ रहने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें असहज कर दूं। सामने वाला कमरा भी साथ ही है, बस थोड़ा समझदारी के साथ। रूही की नाराजगी धीरे धीरे पिघलने लगी। तो ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए था? आरव ने हल्की हंसी दबाई। तुम्हें लाल होते हुए देखना अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें परेशान देखना नहीं। रूही ने नजरें झुका ली, पर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम कभी सीधे क्यों नहीं बोलते? आरव ने धीरे से कहा। सीधा ही तो बोल रहा हूँ, तुम मेरे सामने रहो, बस इतना काफी है। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन इस बार वो अजीब नहीं थी। रूही ने बिना कुछ कहे सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। आरव वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। ये सिर्फ छेड़छाड़ नहीं थी, ये उन दोनों लोगों की कहानी थी जो एक दूसरे की सीमाएं समझते हुए भी धीरे धीरे करीब आ रहे थे। नहीं, कहती हुई रूही सीधा आरव के कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी पीछे से उसकी शांत लेकिन ठहरी हुई आवाज आई, वो मेरा कमरा है। रूही एकदम रुक गई। उसने झुंझलाकर पैर पटका, उसे घूरा और बिना कुछ कहे सामने वाले कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करते वक्त भी उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। करीब 1 घंटा बीत गया। बाहर सन्नाटा था। आरव ने घड़ी देखी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने बिना दस्तक दिए दरवाजा खोल दिया। अंदर रूही आईने के सामने खड़ी थी। उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे थे और उसने बस एक टॉवल में खुद को लपेटे रखा था। वो अपने बालों से पानी झटक रही थी कि अचानक आईने में उसे आरव का अक्स दिखा। वो चौंक गई। तुरंत दोनों हाथों से खुद को ढकते हुए पलटी। आरव, आप ऐसे बिना पूछे किसी के कमरे में कैसे आ सकते हैं? आरव दरवाजे के पास ही खड़ा उसे देख रहा था। उसकी नजरें बदतमीज नहीं थी, लेकिन उनमें एक गहरी अनकही चाहत थी। वो आराम से कमरे के अंदर आया, जैसे उसे पूरा हक हो किसी के कमरे में। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह अपनी पत्नी के कमरे में। रूही का चेहरा और भी लाल हो गया, गुस्से से या झेप। शायद दोनों से। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहें तब। वो बात पूरी भी नहीं कर पाई। आरव उसके करीब आ चुका था, इतना करीब कि उसकी सांसें रूही के चेहरे से टकरा रही थीं। उसने बस उसके भीगे बालों की एक लट को उंगलियों से हटाया। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। उसकी आवाज धीमी थी मगर असरदार। बस तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। इतना भी हक नहीं है मुझे? रूही की धड़कनें तेज हो गईं। उसने नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन आरव की आंखों की गिरफ्त से खुद को निकाल पाना आसान नहीं था। आप प्लीज थोड़ा दूर रहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा, पर उसकी आवाज में पहले जैसी सख्ती नहीं थी। आरव ने हल्का सा झुककर उसके कान के पास कहा, अगर तुम ऐसे ही खड़ी रही ना, तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। बस इतना सुनते ही रूही का चेहरा और भी लाल पड़ गया। वो झटके से उससे दूर हुई और उसने अपने सीने पर हाथ रखा। ये हमेशा मुझे इतना नर्वस क्यों कर देते हैं? उसने खुद से बुदबुदाया। फिर आईने में खुद को देखकर बोली, शांत हो जाओ रूही, बस बातें ही तो हैं। लेकिन ये बातें ही क्यों दिल की धड़कन बढ़ा देती हैं? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने सारे हक छोड़ दूं, उसने ठहराव भरी आवाज में कहा। वो उसकी तरफ एक नजर डाले बिना नहीं रह पाया। उसकी आंखों में शरारत कम और अपनापन ज्यादा था। और तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हें अनजान नहीं हूं, तुम्हारी हर झिझक से वाकिफ हूं। उसकी बात सुनकर रूही का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मतलब है आपका? वो चिढ़कर उसे घूरने लगी। मैंने आप जैसा बेशरम इंसान आज तक नहीं देखा। आरव तुरंत बेड से उठा और उसके सामने आकर रुक गया। इस बार उसकी आंखों में शरारत नहीं, गहराई थी। उसने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए धीमे लेकिन सख्त लिहाजे में कहा, ऐसे मत देखा करो मुझे।
फिर खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। वो उसके इतने करीब खड़ा था कि रूही के पास पीछे हटने की जगह नहीं थी। ना वो रास्ता दे रहा था, ना खुद हट रहा था। कमरे में बस उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। आप चाहते क्या हैं? रूही अब सच में झुंझला चुकी थी। उसकी आवाज में घबराहट और गुस्सा दोनों थे। आरब ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया। उसके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता उतर आई। अभी, उसने धीमे से कहा, अभी तो बस तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। इतना करीब कि तुम्हारी ये धड़कनें खुद मुझे जवाब दे दें। रूही का दिल सच में तेज धड़क रहा था। उसने नजरें फेर ली, लेकिन आरब की मौजूदगी से बच पाना आसान नहीं था। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, खामोश मगर एहसास से भरी हुई। उसकी बात सुनते ही रूही कुछ पल के लिए जैसे जड़ हो गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। आरब की आवाज में हल्का सा नशा था, ना शराब का, बल्कि उस एहसास को जो उसे उसके करीब खींच रहा था। वो धीमे लेकिन गहरे लहजे में बोला, अगर तुम ऐसे ही 5 सेकंड और मेरे सामने खड़ी रही तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। उसकी आंखों की तीव्रता ने रूही की सांसें उलझा दी। अगले ही पल वो जैसे होश में आई और तेजी से मुड़कर वॉशरूम की तरफ भागी। दरवाजा बंद करते ही उसने पीठ उससे टिका दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे खुद अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। ये हमेशा ऐसे क्यों बोलते हैं? उसने खुद से बुदबुदाया। गालों की गर्मी महसूस करते हुए उसकी बातें सुनकर मेरी हालत ही खराब हो जाती है। सिर्फ आवाज से ही इतना नर्वस हो जाती हूँ मैं। वो आईने में खुद को देखने लगी। भीगे बाल, लाल होते गाल और तेज सांसें। शांत हो जाओ रूही, पागल हो गई हो क्या? उसने खुद से डांटा, लेकिन होठों पर आई हल्की मुस्कान बता रही थी कि दिल उसकी डांट नहीं सुन रहा था। क्रूज पर आरब और रूही के झगड़े और आरब के घायल होने की खबर नमन को उनके ही एक आदमी से मिल गई, जो इस समय उनकी सिक्योरिटी पर तैनात था। पूरी बात सुनते ही नमन भड़क उठा। ये लड़का पागल हो गया है, उसने झुंझला कर कहा और तुरंत आरब को कॉल मिलाया। कॉल उठते ही वो चिल्लाया, ओ सिर्फ रे, मैंने तुम्हें कहा था रूही के साथ अच्छा समय बिताने के लिए और तुम वहां उससे झगड़ रहे थे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? आरब ने उसकी आवाज सुनते ठंडे लहजे में कहा, बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, और कॉल काट दी। इससे नमन और चिढ़ गया। उसे गुस्से में देख कार्तिक ने पूछा, क्या हुआ सर, इतना गुस्सा क्यों? नमन ने झुंझलाकर जवाब दिया, वो ना समझ कहीं का, और फिर पूरी बात कार्तिक को बता दी। ये सुनते ही कार्तिक को आरब की चिंता होने लगी। उसने लगातार कॉल पर कॉल करना शुरू कर दिया। आखिरकार परेशान होकर आरब ने फोन उठाया और झंझला कर बोला, अरे मैं जिंदा हूँ, बार बार फोन करके मेरा खून मत जलाओ। उसकी आवाज सुनते ही कार्तिक ने राहत की सांस ली। अब सुकून मिला सर, ठीक हैं आप? ओके बाय। इतना कहकर उसने तुरंत कॉल काट दिया ताकि अगली डांट से बच सके। रूही इस बार सीढ़ियों से उतर रही थी तो उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। उसने पेस्टल ब्लू जॉर्जेट साड़ी पहनी थी जिस पर हल्की सिल्वर कढ़ाई चमक रही थी। ब्लाउज स्लीवलेस था लेकिन बेहद एलिगेंट। गले में नाजुक सा डायमंड पेंडल और कानों में छोटे स्टार्स उसकी सादगी को और निखार रहे थे। मेकअप भी इस बार अलग था। सॉफ्ट स्मोकी आईज, न्यूड पिंक लिपस्टिक और गालों पर हल्का सा पीच ब्लैश। बालों को उसने हल्का पिनअप किया था, बाकी मुलायम लहरों में कंधों पर बिखर रहे थे। पूरा लुक क्लासी था, ग्लैमर नहीं, लेकिन बेहद आकर्षण। जैसे उसकी नजर आरब पर पड़ी उसने हल्की सी आत्मविश्वासी मुस्कान दी। आरब डाइनिंग टेबल पर बैठा पानी का गिलास उठाने वाला था, लेकिन उसे इस अंदाज में देखकर उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी नजरें कुछ सेकंड के लिए उसी पर टिक गईं। उसने खुद को संभालते हुए गला साफ किया और मन ही मन सोचा, ये आज इतनी अलग क्यों लग रही है और इतनी खूबसूरत भी। पास खड़े स्टाफ की मुस्कान फिर से छुप गई। रूही उसके सामने आकर रुकी। अब कैसी लग रही हूँ? उसने हल्के आत्मविश्वास के साथ पूछा। आरब ने नजरें हटाने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह हटा नहीं पाया। उसने संयम स्वर में कहा, काफी बदल गई हो, अच्छा है, लेकिन इतना तैयार होकर नीचे आने की वजह? उसकी आवाज सामान्य थी मगर आंखों में अब भी वही चमक थी जिसे वो छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्या आरब आप? रूही ने तैयार होने में सचमुच मेहनत की थी, लेकिन उसके ठंडे जवाब ने सारा मूड खराब कर दिया। उसने सोचा था वो कम से कम एक बार खुलकर तारीफ करेगा, मगर उल्टा तंज मिला। उसका चेहरा उतर गया। वो झुंझला कर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। बेकार में इतना टाइम लगाया, रहने दीजिए आप, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। प्लेट अपनी तरफ खींच ली। खाना खाते हुए वो मन ही मन भुनभुना रही थी, इनका तो दिमाग ही खराब है, खुद मुझे यहाँ लाए
और अब ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं भागने वाली हूँ, खड़ूस कहीं के। बस अकड़ दिखानी आती है। उसने चम्मच थोड़ा जोर से प्लेट में रखा। आरब काफी देर से उसे देख रहा था। उसकी भौहें हल्की सी चढ़ी हुई थी, होंठ गुस्से में सिकुड़े हुए और आंखों में साफ नाराजगी थी। वो समझ गया था कि उसका तंज सीधा दिल पर लगा है। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, इतनी मेहनत की है तो कम से कम गुस्से में मत बैठो, वरना साड़ी से जाना तुम्हारा मूड भारी लग रहा है। रूही ने उसे घूरा। आपको तो फर्क नहीं पड़ता? आरब ने प्लेट साइड रखी, उसकी तरफ थोड़ा झुककर बोला, फर्क नहीं पड़ता? अगर फर्क नहीं पड़ता तो अभी तक देख क्यों रहा हूं तुम्हें? उसकी आवाज इस बार नरम थी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, उसने साफ कहा। बस मैं जल्दी तारीफ करना नहीं जानता। रूही का गुस्सा पूरी तरह गया तो नहीं, लेकिन उसकी तीखी आंखें थोड़ी मुलायम जरूर पड़ गईं। वो चुप रही, पर उसके होंठों के किनारे हल्का सा मुस्कुराने लगे। आरब ने मन ही मन सोचा, ये लड़की सच में मेरी सारी रूडनेस पिघला देती है। आरब काफी देर से रूही को देख रहा था। रूही को लगा उसकी नजरें कुछ ज्यादा ही नीचे टिकी हुई हैं, जिससे वो असहज होने लगी। लेकिन सच ये था कि आरब की निगाहें उसके गले में पड़े उस छोटे से लॉकेट पर थी। वही लॉकेट जो उसने फार्म हाउस में अपने हाथों से उसे पहनाया था। वो सलाद का कॉल लेते हुए चुपचाप सोच रहा था, ये लॉकेट अब भी उसके दिल के इतने करीब है। फिर मैं क्यों नहीं, अगर मेरा बस चलता तो इसे लेकर कहीं दूर चला जाता, जहां कोई और ना हो। लेकिन शायद इसे मेरी दुनिया से ज्यादा अपनी दुनिया प्यारी है। उसकी आंखें बार बार उसी लॉकेट पर टिकी जा रही थी। रूही को उसकी लगातार नजरें खलने लगीं। उसने चिढ़कर पूछा, क्या आपको ये इतना ही पसंद है? आरब अभी भी अपने ख्यालों में था। उसने अनजाने में जवाब दे दिया, हाँ, बहुत ज्यादा। रूही ने भौहें सिकुड़ ली। और लेफ्ट साइड में ऐसा क्या है जो बार बार देख रहे हैं? आरब बिना सोच बोल पड़ा, क्योंकि वही तो। वो अचानक रुक गया, लेकिन शब्द निकल चुके थे। वही तो तुम्हारा छोटा सा तिल है। एक पल को सन्नाटा छा गया। रूही के चेहरे का रंग बदल गया, हैरानी, शर्म और गुस्से का मिला जुला भाव। उसने तुरंत टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और आरब की तरफ उछाल दिया। बदतमीज, वो झल्ला उठी। पानी पड़ते ही आरब को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। वो खड़ा हुआ। रूही, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन उससे पहले ही रूही शर्म और गुस्से में चेहरा छुपाती हुई तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। हद होती है बेशर्मी की। उसकी आवाज दरवाजे के बंद होने के साथ गूंज गई। आरब वहीं खड़ा रह गया, भीगा हुआ और खुद पर खींचता हुआ। कभी कभी मैं सच में जरूरत से ज्यादा बोल देता हूँ, उसने धीमे से खुद से कहा, जबकि उसकी नजर अब भी उसी दिशा में थी जहां रूही गायब हुई थी।